तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था पिछली वाली वीडियो में कि मैंने बाबर का जो पार्ट 1 है वो आपको दिखा दिया है। जो पार्ट 2 है वो भी मैं लेकर आई हूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो का पहला प्रश्न शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो का पहला प्रश्न। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, शाहजहां, बाबर। अगर आपको उत्तर पता है फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर ज़रूर बताएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बाबर। मध्यकालीन इतिहास का पहला युद्ध जो जल व थल दोनों पर लड़ा गया। ऑप्शन है घाघरा का युद्ध। 1529 में बाबर और महमूद लोदी अफगान शासक यानी कि जो थे के बीच। पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, घाघरा का युद्ध, यानी कि जो 1529 में बाबर और महमूद लोदी यानी कि अफगान शासक के बीच हुआ था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप प्रश्न बनता है, देखो कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1529 ईस्वी में। ठीक है, तो ये कहाँ लड़ा गया था? ये जल व थल दोनों पर लड़ा गया था। जो मध्यकालीन इतिहास का ये पहला युद्ध है। किस मुगल शासक के शव को पहले आगरा के आरामबाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया? ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, बाबर, हुमायूं। तो फ्रेंड्स, ये थे ऑप्शन सी, बाबर। बाबर को पहले कहाँ दफनाया गया था? आगरा के आरामबाग में, और बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया था। बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध जो कि 1529 में हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, घाघरा का युद्ध, जिसका मैंने पहले बता दिया था फ्रेंड, जो कि बाबर और अफगानों के बीच में 1529 को हुआ था। किस मुगल शासक ने रिसाल ए उसज खबरी को लिखा? ऑप्शन है बाबर, अकबर, शाहजहां, इनमें से कोई नहीं। तो रिसाल ए उसज खबरी लिखा है ऑप्शन ए, बाबर ने। दीवान काव्य संग्रह को तुर्की भाषा में किस मुगल शासक ने लिखा? ऑप्शन है हुमायूं, शाहजहां, अकबर या फिर बाबर। अगर आपको उत्तर पता है फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर ज़रूर बताएं। तो दीवान काव्य संग्रह को तुर्की भाषा में लिखा है ऑप्शन डी, बाबर ने। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? बहुत ही जरूरी प्रश्न है फ्रेंड्स। ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, शाहजहां, हुमायूं। तो बाबर का उत्तराधिकारी था ऑप्शन डी, हुमायूं। किस मुगल शासक ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था? ऑप्शन है शाहजहां, जहांगीर, बाबर या फिर हुमायूं। तो मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त करवाया था, तो वो करवाया था ऑप्शन सी, बाबर ने। और जो फ्रेंड्स मुगल शासक बाबर थे, इन्होंने और भी कई चीज़ों से मुक्त करवाया है, क्योंकि इन्हें दरिया दिल भी कहा जाता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किसको भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है? यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पर बाबर ने जो अपनी आत्मकथा बाबरनामा जो है वो स्वयं ही लिखी है। तो ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, कृष्णदेव राय, शिवाजी। तो वो ये हैं ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, मीर वांकी, राणा सांगा। अगर आपको उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर ज़रूर बताएं। तो अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था ऑप्शन सी, मीर वांकी ने। बाबर ने काबुल और गजनी को कब जीता? ऑप्शन है 1499 में, 1501 में, 1502 में या फिर 1504 में। तो बाबर ने काबुल और गजनी को जीता था ऑप्शन डी, 1504 में। उस्ताद अली कुली और मुस्तफ़ा किस मुगल शासक के दो निशानेबाज थे? ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, हुमायूं और बाबर। तो उस्ताद अली खां और मुस्तफ़ा ये थे बाबर के दो निशानेबाज। ऑप्शन डी सही होगा, बाबर। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ऑप्शन है 3, 5, 9, 12। बहुत बार पूछा जाता है ये फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन। तो बाबर ने भारत पर आक्रमण किए हैं 5 बार।
तो इनके बारे में आपको विस्तार में बताती हूँ। तो देखिए, पहला 1519 ईस्वी में यूसुफ जाति के विरुद्ध, और 1526 में इन्होंने पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो ये वाले क्वेश्चन हमने काफ़ी बनाए हैं। तो 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध और 1529 में घाघरा का युद्ध। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, जैसे 1528 में बाबर ने कौन सा युद्ध लड़ा, तो जैसे चंदेरी का युद्ध उत्तर सही होगा। तो ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़रूरी हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को मुवैयान नाम की पद शैली का जन्मदाता भी कहते हैं? ऑप्शन है बाबर, शाहजहां, हुमायूं, अकबर। तो मुवैयान नाम की पद की शैली का जन्मदाता कहा जाता है बाबर को। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है काबुल, लाहौर, दिल्ली, आगरा। तो बाबर का जो मकबरा स्थित है ये है काबुल। और काबुल कहाँ है फ्रेंड्स? तो ये काबुल है अफगानिस्तान में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल के शासक कौन थे? ऑप्शन है राणा सांगा, नुसरत शाह, अकबर, इनमें से कोई नहीं। तो बंगाल के शासक थे ऑप्शन बी, नुसरत शाह। बाबर के आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? ऑप्शन है शिवानी, औरंगजेब, राणा सांगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, बाबर का आक्रमण जो 1927 में हुआ था, मैंने पहले भी बताया था, तो ये हुआ था ऑप्शन सी, राणा सांगा और बाबर के बीच में। बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? कथा ए बाबरी, शान ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सी, तुजुक ए बाबरी। बाबरनामा तुजुक ए मूल संरचना किस भाषा में थी? ऑप्शन है उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की। अगर आपको उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तुर्की। बाबरनामा तुजुक ए बाबरी का फारसी अनुवाद किसने किया था? जो तुर्की में थी फ्रेंड्स, अभी पढ़ा हमने। और इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? औरंगजेब, अकबर, राणा सांगा, अब्दुल रहीम खाने खाना। तो ये किया था ऑप्शन डी, अब्दुल रहीम खाने खाना ने। किस मुगल शासक को उपवनों का राजकुमार और मालियों का मुकुट भी कहा जाता है? बहुत ज़रूरी प्रश्न है फ्रेंड्स, काफ़ी बार पूछा जाता है ये। शाहजहां, बाबर, हुमायूं या फिर अकबर। तो उपवनों का राजकुमार और मालियों का मुकुट कहा जाता था ऑप्शन बी, बाबर को। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? ऑप्शन है 1599 ईस्वी में, 1507 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में या फिर 1670 ईस्वी में। तो बादशाह की उपाधि धारण की थी 1507 ईस्वी में, ऑप्शन बी। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? ऑप्शन है आलम खां, राणा सांगा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, आलम खां और राणा सांगा, इन दोनों ने। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली के शासक कौन थे? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये थे इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी, जो 1926 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर के शासक कौन थे? ऑप्शन है कृष्णदेव राय, इब्राहिम लोदी, राणा सांगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विजयनगर के शासक थे ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय। आगरा में आराम बाग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है शाहजहां, बाबर, अकबर, हुमायूं। ये प्रश्न भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, काफ़ी बार पूछा जाता है ये वाला प्रश्न। तो आगरा में आराम बाग का निर्माण करवाया था बाबर ने, ऑप्शन बी सही होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि जो आगरा में आराम बाग का निर्माण है ये कब करवाया गया था, तो ये बाबर ने किया था 1928 में। किस मुगल बादशाह को उसकी उदारता के कारण लोग उसे कलंदर पुकारते थे? ऑप्शन है हुमायूं, शाहजहां, बाबर। तो
अपनी उदारता के कारण जिसे कुलंदर पुकारते थे तो वो थे ऑप्शन डी बाबर। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में विजयी होने के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? सिकंदर, पादशाह, गाजी, इनमें से कोई नहीं। तो खानवा का युद्ध जो 1527 में हुआ था तो बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो उन्होंने ऑप्शन सी गाजी की उपाधि धारण की थी। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या फिर चौसा का युद्ध में? तो बाबर ने जिस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था वो था ऑप्शन बी खानवा का युद्ध में। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को कहाँ हुई थी? ऑप्शन है लाहौर, काबुल, आगरा, दिल्ली। तो बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को ऑप्शन सी आगरा में हुई थी। और फ्रेंड्स आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो क्वेश्चन में ही आंसर है, देखिए 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो के टॉप 30 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।